अतीत में जीना बंद करो। ग्रेट वुड्स के जंगल में दो अच्छे दोस्त रहते थे। एक तोता जिसका नाम पेरी था और दूसरा चील जिसका नाम अगू था। पेरी एक बुद्धिमान पक्षी था, जबकि अगू एक शक्तिशाली पक्षी था। ग्रेट वुड्स के निवासियों ने उनकी दोस्ती की बहुत सराहना की क्योंकि दोनों ने ज़रूरतमंदों की मदद की और एक टीम के रूप में अपनी योजनाओं के साथ काम किया, जो काफ़ी प्रभावी थी। एक सुबह वे जंगल में उड़ रहे थे और दैनिक जीवन का अवलोकन कर रहे थे। जब वे जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने कबूतरों के झुंड को जमीन पर बिखरे अनाज को चोंच मारते देखा। वे दोनों उनके ऊपर एक पेड़ पर बैठ गए और पेरी ने कहा, अरे कबूतरों, तुम्हें जंगल के बाहर खाने से सावधान रहना चाहिए। कई बार शिकारियों को यहाँ जाल बिछाते देखा गया है। एक कबूतर ने जवाब दिया, हम हमेशा सावधान रहते हैं और कभी डरते नहीं हैं, तो हम पार्टी करने का कोई मौका क्यों चूकें। मुझे लगता है कि आपने हमारे पूर्वजों की कहानी नहीं सुनी होगी जो शिकारी का पूरा जाल उठाकर उड़ गए थे। पेरी ने कहा, ओह हाँ, मैंने वह कहानी सुनी है और वह तुम्हारे पूर्वजों का एक महान प्रयास था। लेकिन मेरे दोस्तों, अब समय बदल गया है, इसलिए अतीत में जीना बंद करो। ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ भी नहीं बदला है। हम अपने पूर्वजों की तरह ही शक्तिशाली हैं, कबूतर ने जोर देकर कहा। अगू ने पेरी से कहा, उन्हें छोड़ दो मेरे दोस्त, वे नहीं समझेंगे। चलो वापस चलते हैं, हमें देर हो रही है। ठीक है दोस्तों, मौज करो, पेरी ने कहा। ओह हाँ, हम मौज कर रहे हैं, कबूतरों ने जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद जब पेरी और अगू अपनी नियमित सुबह की उड़ान पर थे, तो उन्होंने जंगल के बाहरी इलाके से कुछ चीखने की आवाज़ें सुनी। वे आवाज़ों की दिशा में भागे और पाया कि कबूतर जाल में फंस गए थे और मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वे दोनों कबूतरों के पास गए और उन्हें शांत होने के लिए कहा। पेरी ने कहा, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। अब कृपया शांत हो जाओ, अन्यथा शिकारियों को पता चल जाएगा कि उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया है। चलो सोचते हैं कि तुम सबको कैसे मुक्त किया जाए। अरे अगू, कबूतरों द्वारा जाल उठाने की वो कहानी क्या थी? जहाँ तक मुझे याद है, कबूतर एक चूहे के पास गए थे जिसने जाल काट दिया, अगू ने उत्तर दिया। लेकिन इस बार ये जाल आधुनिक लग रहे हैं क्योंकि कबूतर उन्हें उठा नहीं पा रहे हैं। अगर हम यहाँ एक चूहा ले आए तो क्या होगा? पेरी ने अगू की ओर देखते हुए सुझाव दिया। मैं समझ गया, चलो, अगू ने कहा। लेकिन पेरी ने उसे अकेले जाने के लिए कहा ताकि वो कबूतरों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां रह सके, अन्यथा वे चिल्लाते रहेंगे और स्थिति को और खराब कर देंगे। अगू चूहे की तलाश में उड़ गया और कुछ ही देर बाद उसने एक चूहे को जमीन पर देखा। इसलिए वह उसके पास गया, स्थिति बताई और मदद मांगी। लेकिन चूहे ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम शायद मुझसे झूठ बोल रहे हो और मुझे अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगू ने चूहे को उठाया और कहा, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे वास्तव में तुम्हारी ज़रूरत है और मैं तुम्हें सिर्फ सूचित कर रहा हूँ। वह चूहे को उस स्थान पर ले गया जहाँ कबूतर फंसे हुए थे। चूहे ने जाल काटने की कोशिश की लेकिन वह नहीं काट सका और बोला, ये जाल किसी शक्तिशाली सामग्री से बना है। इसे केवल एक विशेषज्ञ चूहा ही काट सकता है और मैं एक को जानता हूँ। उसका नाम कटर है। वह शहरों में जाता है और अपनी काटने की कला को बनाए रखने के लिए विभिन्न सामग्रियों से बनी कई तरह की चीज़ें काटता है। लेकिन वह अपने कौशल का उपयोग करने में बहुत पेशेवर है, इसलिए इन कबूतरों को उसे भुगतान करना होगा। पेरी ने कबूतरों से पूछा, तो क्या आप कटर को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए तैयार हैं? सभी कबूतरों ने एक स्वर में कहा, हाँ। इसके साथ अगू चूहे के साथ कटर को घटनास्थल पर ले जाने के लिए चला गया। वे कटर के स्थान पर पहुंचे और उसे सब कुछ समझाया। कटर ने सुना और कहा, वह जाल बहुत मजबूत लगता है और शायद नायलॉन से बना हो, लेकिन मैं उसे काट सकता हूँ। एक और बात, यह मेरा पेशा है और मैं अपने शुल्क के बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। कबूतर इसका ध्यान रखेंगे, अगू ने उत्तर दिया। ठीक है, चलो। इसलिए वे सभी उस जगह के लिए निकल पड़े और कटर ने वहां पहुंचते ही अपना काम शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद उसने बहुत ही कुशलता से जाल को काट दिया। हर कबूतर को छोड़ दिया गया और उन्होंने उन चारों को धन्यवाद दिया। शुल्क के बारे में पूछने पर कटर ने कहा, हाँ, शुरू में मैं अपनी सेवाओं के लिए आपसे शुल्क लेने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मैं अपनी फीस के बारे में बहुत सजग हूँ। लेकिन जब मैंने पेरी, अगू और मेरे चूहे दोस्त को दूसरों की मदद करने के लिए इतनी मेहनत करते देखा, तो मैंने कोई शुल्क न लेने का अपना विचार बदल दिया। मैंने उनसे सीखा है कि किसी को बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना निस्वार्थ भाव से मदद करनी चाहिए।
मैं आपसे किसी और दिन शुल्क लूंगा जब आपको सामान्य समय में मेरी सेवाओं की आवश्यकता होगी। सभी ने कटक के इस कदम की सराहना की, लेकिन कबूतरों ने अपने सभी बचावकर्ताओं के लिए एक पार्टी आयोजित करने पर जोर दिया, जिस पर वे सभी सहमत हो गए। अंत में पेरी ने कहा, आप कबूतर पार्टी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, जिस पर सभी हंस पड़े।